लेते हैं। तच्चक्षुर्देवहितम् ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धर्मशास्त्र वेबिनार की ये जो वेबिनार के जो आज द्वितीय सत्र हैं, इस सत्र में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को वेद संस्थान की ओर से अभिवादन है, अभिनंदन है। सभी का धन्यवाद पूर्वक स्वागत है। इस सत्र को आगे संचालित में आज की जो सत्र संयोजिका है आदरणीय डॉक्टर उर्वी अग्रवाल मैडम जी, मैं उनको ये कार्यभार सौंपता हूं और धन्यवाद भी विशेष रूप से देता हूं कि समय पर और उचित अवसर पर उनकी उपस्थित हुई है। आगे आप व्यवस्था यथानुरूप संचालित करें। आदरणीय डॉक्टर उर्वी अग्रवाल जी। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर उर्वी अग्रवाल आज की सत्र संयोजिका के रूप में वेद संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रद्युम्न शर्मा जी, मंत्री आदरणीय आर्य रविदेव गुप्त जी, आदरणीय डॉक्टर उर्मिला रुस्तगी जी एवं आदरणीय श्री दास जी सहित सभी विद्वानों व विदुषियों का धर्मशास्त्र पर आधारित इस वेबिनार में पधारे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत सुस्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख प्रवक्त्री आदरणीय डॉक्टर मीना कुमारी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। डॉक्टर मीना कुमारी जी मिरांडा हाउस महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। वह शीघ्र ही एसोसिएट प्रोफेसर होने वाली हैं। यह इस अवसर पर मैं इन्हें अग्रिम बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद उर्वी। स्वागत है। डॉक्टर मीना कुमारी जी ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर मिरांडा महाविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। मुझे वैसे पता नहीं थी आपकी श्रेणी, मैंने एक अंदाजे से लिख दिया, प्रथम श्रेणी तो होगी ही होगी। सही अंदाजा था। इनका स्पेशलाइजेशन का विषय धर्मशास्त्र है। ये सन 2006 से मिरांडा महाविद्यालय में कार्यरत हैं। इनकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पहली है मनुस्मृति, दूसरा एवं 7वां अध्याय, दूसरी गृह्य सूत्र, उपनयन और वेदारंभ संस्कार, तीसरी हितोपदेश प्रस्तावना और चौथी है विष्णु चरितम, जो कि टेक्स्ट बुक के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। आपने अनेक संगोष्ठियों में अपने शोध पत्र पढ़े हैं। इनके विषय में भी मैं नहीं जानती थी, मैंने बस अनेक शोध पत्र लिख दिया। आप अपने आप कुछ गलत मत समझिएगा। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का आपका व्याख्यान का विषय धर्मशास्त्र में आचार सिद्धांत का अनुशीलन है। मैं प्रार्थना करती हूँ ये व्याख्यान के पश्चात प्रश्नोत्तर काल होगा। प्रश्नोत्तर काल के पश्चात धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे बीच डॉक्टर सरोज दीक्षा जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। अधिक समय न लेते हुए मैं डॉक्टर मीना कुमारी जी से प्रार्थना करती हूँ
कि वे अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। हमने खोल और दिया। आदरणीय डॉक्टर मीना कुमारी जी। धन्यवाद उर्वी। और उर्वी, यहाँ मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि 2006 में मेरा परमानेंट हुआ था, लेकिन पढ़ा मैं मिरांडा हाउस में 2000 से रही हूँ, सन 2000 से। अच्छा, ये ना आपने जो मुझे सीवी भेजा है उसमें हाँ, 2006 से हाँ, परमानेंट है। लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने उसको इसमें लिया ही बस नहीं। मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ बस। हाँ, ठीक है, तो चलिए ठीक है। आप 2000 धन्यवाद से उर्वी, धन्यवाद, मिरांडा आपने बहुत अच्छे कॉलेज से हमारा वेलकम किया, एंड इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ सभी गुरुजन उपस्थित हैं, शिष्यगण भी उपस्थित हैं, गुरुजन भी उपस्थित हैं, तो दोनों के द्वारा परीक्षा होगी आज हमारे व्याख्यान की, जो कि एक तरह से बहुत अच्छी बात है कि गुरुजन उसमें त्रुटियां बताएंगे और शिष्य भी उससे कुछ सीखेंगे और अपना कुछ उसमें ऐड करेंगे विचार की ये हो सकता है। रुस्तगी मैम आगे। मैम नमस्ते। रुस्तगी मैम नमस्ते। मीना जी नमस्ते। नमस्ते मैम। मीना जी सबसे नमस्ते। सबसे पहले मीना तो जी नमस्ते। मैं रुस्तगी मैम का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि शिष्य वो बनता है जो गुरु जैसा उसे गढ़ता है। तो मेरे जीवन में 2 टीचर्स का बहुत योगदान रहा। एक डॉक्टर सुदेश नारंग थी जो असमयी जिनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद डॉक्टर उर्मिला रुस्तगी जो आज तक एक गुरु के रूप में मेरा मार्गदर्शन करती रहती हैं। और सही कहूं तो पत्र प्रस्तुत करने के लिए सदा उन्होंने ही प्रेरित किया, और मजाक की भाषा में कहूं तो धक्के मार मार के प्रेरित किया कि नहीं करो। और विषय को कैसे समझना है, जनरली हमारे संस्कृत के साथ क्या दुर्भाग्य है कि लोग अभिधा मूलक अर्थ लेते हैं, और उस कारण से जो शास्त्रों में जो वास्तव में कहा गया है या जो उनका भाव निहित है वो अनर्थ के रूप में आ जाता है। और आज के सभी दोषों की जड़ जो है धर्म शास्त्रों को ही बता दिया जाता है। विशेषकर मनु तो सबका पंचिंग बैग है। और अब इस व्याख्यान, ये जो व्याख्यान माला चली है, ये इस कार्य एक समझिए एक तरह से उपकार है समाज पर, क्योंकि इसमें अनेक भ्रांतियों का निराकरण किया जाएगा। और डॉक्टर उस्तेगी को फिर से मैं एक बार धन्यवाद दूंगी, क्योंकि इन्होंने पढ़ना सिखाया कैसे धर्मशास्त्र को, कैसे शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो धन्यवाद मैम, बहुत बहुत। और मुझे जो विषय दिया धर्मशास्त्र में वर्णित आचार, तो जब मुझे ये विषय दिया तो मैंने ये कहा कि अरे ये मुझे आपने क्या दे दिया, मैं आचार में क्या लिखूं और किस प्रकार से इसका वर्गीकरण करूं। तो याज्ञवल्क्य जो है यहाँ पर तारणहार बनकर आए, क्योंकि याज्ञवल्क्य स्मृति में आचार, व्यवहार, प्रायश्चित, ये 3 डिवीजन किए गए हैं। विषय जो धर्मशास्त्र के विषय हैं उनको इन 3 वर्गों में बांटा गया है। तो याज्ञवल्क्य में जिस तरह से वर्गीकरण था, जिस प्रकार से आचार के अंतर्गत विषयों को लिया गया, मैंने उसी के अनुसार किया है। और जो इसमें जो है मैंने ये अब देखिए धर्म पे भी लोग बोलेंगे, बोल चुके हैं, कल सर ने बोला था, बहुत अच्छा बोला था। फिर नारी स्त्री के ऊपर भी बोला जाएगा, कल का पेपर अगला जो आने वाला जो कल है इसमें स्त्री के ऊपर है पत्र। उसके बाद वर्ण धर्म पे मैम बोलेंगे, रुस्तगी मैम। उसके बाद आश्रम पे है। तो मुझे इन सब में से ही निकालना था आचार से संबंधित जो शब्द उपदेश है वो निकालने थे। तो मैंने प्रचलित बातों को नहीं लिया या प्रचलित निर्देशों को नहीं लिया, अपितु प्रयास किया है मैं उन बातों को सबके सामने लाऊं जो प्रायः दृष्टि से ओझल हो जाते हैं या जिनको अधिक महत्व नहीं दिया जाता। तो सबसे पहले आचार शब्द को स्पष्ट कर लेते हैं। कल सर ने धर्म के ऊपर बतलाया था, लेकिन
आचार के अंतर्गत धर्म भी आ जाता है, और वो इसकी जब व्युत्पत्ति परक अर्थ हम आचार शब्द की करते हैं तो वो निकलता है। तो आ उपसर्ग पूर्वक चर धातु से निष्पन्न होता है आचार शब्द, और ये अनेक अर्थों का वाचक है, जैसे आचरण, व्यवहार, कार्य करने की रीति, चाल चलन, प्रथा, प्रचलन आदि। तो जब हम धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि उनमें जो प्रतिपादित विषय हैं ये इन सभी अर्थों को अपने में समाहित किए हुए हैं। मनुस्मृति में आचार की संस्तुति करते हुए कहा गया है कि मैं सर्वत्र मनुस्मृति ही कहूंगी, मनु पर्टिकुलर नहीं कहूंगी, क्यों ये कभी और चर्चा का विषय बनेगा। तो मनुस्मृति में आचार की संस्तुति करते हुए कहा है कि आचार का पालन आचार का पालन करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है, अभिलषित संतान की प्राप्ति होती है और अक्षय धन की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ दरिद्रता आदि जो अशुभ गुण है वो भी दूर होते हैं। आचारात लभते ही आयु, आचारात इप्सितः प्रजः, आचारात धनम अक्षयम, आचारो हन्ति अलक्षणम। ये चौथे अध्याय का 156 श्लोक है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति आचार का पालन नहीं करता, लोक में उसकी निंदा होती है और उसे सदा दुख की प्राप्ति होती है। रोग, और इसके कारण ये होता है जब दुखी रहेगा व्यक्ति तो क्या होगा, रोगग्रस्त होगा, तो उसे रोगग्रस्त रहता है और अल्पायु वाला वो बनता है। दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदितः, दुख भागी च सततम, व्याधितो अल्पायु रेव च। ये भी 4 का है 157। वशिष्ठ स्मृति, गौण स्मृतियों में जब हम जाते हैं, स्मृतियों का अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि मनु और याज्ञवल्क्य के स्मृति में जितनी उदारता मिलती है वो धीरे धीरे जाके कहीं कट्टरता तक आती जाती है। जो लेटर स्टेज की जो स्मृतियां हैं, परवर्ती काल की स्मृतियां हैं, शायद इसीलिए ये कहा गया जो वेदानुकूल स्मृतियां हैं वही मान्य है धर्म के संबंध में। तो वशिष्ठ कहते हैं कि आचार परम धर्म है, आचारः परमो धर्मः। बृहत पराशर जो है वो ये कहते हैं कि आचार रूपी जो वृक्ष है स्वर्ग रूपी फल को देने वाला है। अब स्वर्ग को हम उसको उस अर्थ में भी ले सकते हैं जो 2 लोक, नरक लोक और स्वर्ग लोक लिया जाता है, लेकिन अगर हम इसका गहराई में जाएं तो स्वर्ग का मतलब है सुख देने वाला होता है। और मुक्ति इसका सुस्वादु रस है। जब आप दुख से मुक्त हो जाएंगे तो सुख की अनुभूति होगी ही। अतः अनंत फल को प्रदान करने वाले आचार रूपी तत्व का यत्न पूर्वक आश्रय लेना चाहिए। शब्द है यत्न पूर्वक, यानी आचार के मार्ग पर, सदाचार के मार्ग पर स्थिर रहने के लिए या आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए कि कहीं वो मार्ग का उल्लंघन ना कर दे। आचार वृक्षस्य फलम ही नाकस तस्मात् च सुस्वादु रसश्च मुक्ति, तस्मात् अनंतम फलदम तु तत्वम आचरेम आश्रयम आश्रयेत यत्न तत्वम आचरेत आश्रयम यत्न पूर्वम। बृहत पराशर जो है वो ये भी कहते हैं कि चारों वर्णों के व्यक्तियों का आचार जो है उनके धर्म का पालन करना ही है, यानी जो उनके लिए नियम प्रतिपादित किए गए हैं वो उनका धर्म है। वर्ण के बारे में रुस्तगी मैम का संभवतः 1 दिन के बाद पेपर है तो वो वहां उसको अधिक स्पष्ट करेंगी, लेकिन वही है कि वर्ण
जन्म मूलक नहीं है, जिसकी जो वृत्ति जो अपनाता है आजीविका के रूप में, वही उसका वर्ण है। तो जिसने एक बार जो वृत्ति अपना ली अपनी आजीविका के रूप में, हर व्यक्ति अपने गुण और रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार ही आजीविका के साधन के रूप में अपनाता है। तो जब उसने किसी एक मार्ग विशेष को अपना लिया तो उसका वह वर्ण हो गया, और उसके लिए जो अपेक्षित नियम है या अपेक्षित जो बातें हैं उनका उसको पालन करना चाहिए। चतुर्नाम अपि वर्णानाम आचारो धर्म पालनम आचार भ्रष्ट देहानाम भवेत धर्म परांगमुखा। जो लोग आचार का पालन नहीं करते, धर्म उनसे परांगमुख हो जाता है। धर्म यानी विवेक बुद्धि, सत असत का ज्ञान। अब मनुस्मृति जो है वो यहाँ पर कल सर बता ही चुके, धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति ही। तो इसीलिए मुझे आगे इसमें इस विषय में मैं अधिक नहीं कहना चाहती, और धर्म शब्द को भी उन्होंने स्पष्ट किया है। लेकिन मैं जो इसमें बताना चाहती हूँ, मनुस्मृति का जो पहला श्लोक है 2 अध्याय का, वो मेरा प्रिय श्लोक है। कारण ये है कि वो जो पहला जो श्लोक है वो धर्म का जो वास्तव में प्रकृति है, वास्तव में स्वरूप है, उसको स्पष्ट करता है। क्योंकि धर्म का क्या अभिप्राय है कि ये उचित अनुचित के मध्य विवेक का वाचक है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि मनुष्य का क्या कर्तव्य है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है। इन सब बातों का बोध उसे कैसे हो, क्या वो उसके स्वतः जान सकता है? नहीं। तो इसके लिए मनुस्मृति में कहा गया है, विद्वद्भिः सेविता सद्भिर् नित्यम आद्वेष रागी भी हृदयेन अभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तम निबोधत। यानी जो सदा राग द्वेष से रहित रहने वाले हैं, ऐसे जो विद्वान यानी वेद का तत्वतः ज्ञान रखने वाले विद्वान, सद्भि धार्मिक यानी अपने कर्तव्यों का पालन करने में जो एक निष्ठ है, ऐसे लोगों के द्वारा जिसका सेवन किया जाता है, जिसका पालन किया जाता है और उनका हृदय जिसे स्वीकार करता है, वही धर्म है, उसका ही उसी को तुम लोग जानो। ये मनुस्मृति में निर्देश दिया गया आम लोगों के लिए। अब आद्वेष रागी भी क्यों कहा गया है? नित्यम आद्वेष रागी भी। अगर कभी किसी के मन में ऐसा हो कि जिस व्यक्ति के मन में कभी तो वो राग मुक्त है, द्वेष मुक्त है, और कभी उसके मन में ये भावनाएं आ जाए, तो फिर उसकी जो बुद्धि है वो स्थिर नहीं रहेगी। फिर पक्षपात या इस तरह का अनुचित आचरण या व्यवहार संभव है। इसीलिए कहा गया नित्यम आद्वेष रागी भी। हृदयेन अभ्यनुज्ञाता भी, हृदयेन अभ्यनुज्ञाता जो शब्द है ये धर्म के संबंध में कहा गया। लेकिन जब हम चाहे मंत्र हो, श्लोक हो, या मतलब किसी लौकिक साहित्य का श्लोक हो, या किसी मनुस्मृति आदि जो ग्रंथ है इनका जो श्लोक हो, हमें कैसे, अगर हम सही अर्थ नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम अपने हृदय में असहजता का अनुभव करते हैं। जब हम सही अर्थ तक पहुंचते हैं, सही भाव तक पहुंचते हैं, तो हमें हमारा हृदय संतुष्ट होता है। कोई कह सकता है आप कैसे, तो आगे आएगा आत्मना तुष्टि रेवचा, उसको अलग बताएंगे। लेकिन यहाँ ये है, हृदयेन अभ्यनुज्ञाता का अभिप्राय यही है कि हम सामान्य लोगों के लिए भी यही निर्देश है कि जब हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उसके वास्तविक अर्थ को तक पहुंचने का प्रयास करें। तो एक तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि धर्म जो है कर्मजन्य है, वो नहीं है जो आज के समय में अर्थ लिया जाता है। और अगर आपस्तम धर्म सूत्र का जो पहला सूत्र है उसमें साम्याचारिकान अथ अतो धर्मा, साम्याचारिकान धर्मान व्याख्यास्यामा। अब इसके बाद इस कारण से हम साम्याचारिक धर्मों को बतलाते हैं। और साम्याचारिक क्या हो गया? मनुष्यों के द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था है उसे ही
साम्याचार कहा गया है। यानी ये जो धर्म है, यानी जो नियम है, ये मनुष्यों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। लेकिन जैसा कि पहले कल बताया भी गया है कि किन मनुष्यों के द्वारा, साधारण मनुष्यों के द्वारा नहीं, वेद के विद्वानों के द्वारा, उनके द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था, और उन्होंने जिन्होंने केवल वेद का अर्थ किया हो, वेद का पारायण किया हो, वो नहीं, जो वेदों को जिन्होंने तत्वतः गहराई से पढ़ा हो, उसको अपने जीवन में उतारा हो, उनके द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था है वही धर्म है। और अब याज्ञवल्क्य जो है वो कहते हैं, जिस देश में काले मृग स्वच्छंद रूप से विचरण करते हो, उस देश में अनुष्ठेय को ही धर्म समझना चाहिए। तो यहां से पर्यावरण भी साथ जुड़ता जा रहा है। जिस देश में स्वच्छंद रूप से, यानी ये मृग तो वाचक है, जहां पर जीवों को किसी प्रकार का भय ना हो, वो स्थान ही वास के योग्य होता है। आज भी जब हम रहने के लिए जाते हैं, कोई जगह ढूंढते हैं, तो हम अपने आसपास का ये भी देखते हैं, जगह कैसी है, वहां का माहौल कैसा है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि जिस देश में कृष्ण मृग विचरण करते, स्वच्छंद रूप, यानी कहीं से लाए गए हुए ना हो, वास्तव रूप में वहां से हो। तो ये एक तरह से, जैसे मैंने कहा कि पर्यावरण से भी जुड़ जाता है यहीं से। और फिर मनु ने जैसा कि बताया था, वेदो अखिलो धर्मूलम, कल इस श्लोक की चर्चा हो चुकी है। स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। अब ये धर्म के मूल कहे गए, इनको मूल क्यों कहा गया है, धर्म का मूल क्यों कहा गया है? एक वृक्ष जैसे, मूल का मतलब जड़, आधार प्रदान, स्थिरता प्रदान करने वाला। जैसे एक वृक्ष जो है वो अपने मूल से, अपनी जड़ों से स्थिरता को प्राप्त करता है और जमीन के अंदर विद्यमान पौष्टिक तत्वों को पूरे वृक्ष की एक एक, जिसे कहते हैं, पल्लव तक पहुंचाता है, समृद्ध होता है इससे वह वृक्ष। इसी प्रकार धर्म जो है वो इन 5 आधारों पर टिका हुआ है। इनसे वो स्थिरता को प्राप्त करता है, समृद्ध होता है। और वृक्ष जो है, हम सभी जानते हैं, वातावरण को से कार्बन को अवशोषित करने वाले हैं और उसको शुद्ध बनाने वाले हैं। इसी तरह धर्म जो है वो समाज में व्याप्त दोषों, विचारों, अनाचार आदि जो भी दोष है, प्रदूषण है, उन सबको दूर करता है और समाज को सुसंस्कृत और परिष्कृत बनाने का, लोगों को एक सही दिशा देने का कार्य करता है। उनके क्योंकि जब जैसे वृक्ष जो है छाया देता है, फल फूल देता है, उसी प्रकार जब मनुष्य के अंदर दोष जो है धर्म पालन करने से दूर होंगे तो समाज के लिए तो वो हितकर होंगे ही, समाज और राष्ट्र को समृद्ध बनाने वाले होंगे, दूसरों को सुख देने वाले होंगे। और समाज में जो ये एक तरह से अनिश्चय, अराजकता का जो एक वातावरण, भय का जो वातावरण व्याप्त है, उन सबको वो दूर करेगा और सब बड़े ही निश्चिंत होकर जी सकेंगे। तो अब जो याज्ञवल्क्य हैं वो कल सर ने बता ही दिया था। अब आत्मना तुष्टि रेव च स्वस्य च प्रियम आत्मनः, इसका क्या अभिप्राय है? क्या केवल एक व्यक्ति विशेष की बात है कि उसके मन को जो अच्छा लगे उसी को प्रमाण माना जाए, या केवल किसी एक व्यक्ति की जो बात का जो कथन है, कहीं संदेह उत्पन्न होता है किसी विषय में तो उसी को प्रमाण माना जाए? तो याज्ञवल्क्य जो है, अब इतना तो स्पष्ट है कि आत्मना तुष्टि रेव च, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कही गई, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कहेगी। सामान्य व्यक्ति का मन जो से कहे उसे हम धर्म नहीं मान सकते।
वही बात है, वेद के विद्वान, वेद के अनुसार आचरण करने वाले, उन लोगों का मन जो कहे, जिसे वो सही समझे, उसे ही धर्म मानना चाहिए। तो यहाँ पर आत्मना तुष्टि रेव च स्वस्य च प्रियम आत्मना की यही बात है। और अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या केवल एक व्यक्ति की, एक विद्वान की बात को ही सत्य मान लिया जाए, या अनेक विद्वानों से चर्चा करनी चाहिए? तो याज्ञवल्क्य जो है वो ये कहते हैं, वेद को जानने वाले 4 अथवा 3 विद्याओं के वेद को जानने वाले 4 अथवा 3 जो पुरुष हैं, उनकी परिषद जो निर्णय करे, उसी को धर्म जानना चाहिए। तो उसको ही धर्म जानना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने कह दिया आप मान ले, आप उस पर विचार करें। उन्होंने अपना निर्णय दिया, उसके बाद आप अपनी बुद्धि से कार्य लें। तो यहाँ जो है गीता का अगर हम याद करें तो श्री कृष्ण ने 17 श्लोक अध्यायों में, मैं सवा इसलिए कहूंगी कि उन्होंने दूसरे अध्याय के आई थिंक 11वें श्लोक से अपना उपदेश देना शुरू किया था। अर्जुन को सारा उपदेश दिया और उसके बाद अंत में कहते हैं, तुम्हें जो सही लगे वो तुम करो। यही धर्म के बारे में समझना चाहिए। धर्म कहीं संदेह हो तो वहां पर, यानी सुनो सबकी, विद्वानों से चर्चा कीजिए, लेकिन आपको अंधा होके अंधानुकरण नहीं करना, उस पर विचार करके, और फिर कि हाँ इन्होंने जो कहा है सही है, इसके ये पक्ष है, उसके बाद आप उसका पालन कीजिए। और उसके बाद आता है अब धर्म की आवश्यकता क्यों है। इस मामले में जो है मनुस्मृति में जो है वो बहुत ही, जिसे कहा जाए, कटु यथार्थ का वर्णन किया गया है। वो उसमें ये कहा गया है कि परलोक में न माता पिता, न पत्नी और न पुत्र, ना ही बंधुजन साथ देते हैं। केवल धर्म ही है जो परलोक में भी मनुष्य का साथ देता है। बंधुजन तो मृत शरीर को काष्ठ यानी लकड़ी और मिट्टी के ढेले के समान भूमि पर फेंक कर वापस लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसके साथ जाता है। मृत शरीरम उत्सृज्य काष्ठ लोष्ट समम क्षितौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तत् अनुगच्छति। यानी व्यक्ति के कर्म जो है वही उसके साथ हमेशा रहते हैं। और फिर आगे वो ये भी कहते हैं, क्योंकि सब ये होता है ना, कोई भी व्यक्ति ये तर्क देता है कि मैंने तो अपने परिवार के लिए किया या उसके लिए ऐसा किया, तो कहते हैं मनुष्य अकेला ही इस लोक में आता है और अकेले ही चला जाता है। उसके साथ लोक में जो भी उसने अच्छे या बुरे कर्म किए हो, उनका वो अकेला ही भोग करता होता है। यहाँ पर अगर हम वाल्मीकि का दृष्टांत स्मरण करें, जैसे कहा जाता है, जो किंवदंती है कि वाल्मीकि एक डाकू थे और जब एक बार वो कुछ साधुओं को लूटने के लिए तत्पर हो रहे थे, उस समय उन्होंने कहा तुम ये जो कर्म कर रहे हो ये सही नहीं है, तुम क्यों करते? तो उसने कहा मैं अपने परिवार के जनों के लिए करता हूं। तो उन्होंने कहा पहले जाके पूछ कर आओ, इसका जो परिणाम होगा क्या वो उसका भोग करेंगे? कौन लेगा उसका? परिवार के सभी तो सदस्यों ने मना कर दिया कि नहीं, हम तो इसके भागी नहीं बनेंगे, तुम्हारे पाप के भागी। उनके पास तर्क था मैं अपने परिजनों के लिए कर रहा हूं। परिजनों ने कहा हमें और तुम्हारे कर्म के, दुष्कर्म के से कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद वो एक ऋषि के रूप में उन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया, उस बुरे कर्म से मुक्त हुए। तो वही यहाँ पर भी कहा गया। तो देखिए आज तक वाल्मीकि की तो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उनको पूजा तक जाता है।
एक अन्य मार्ग, एक अन्यत्र भी मनुस्मृति में कहा गया है, धर्म के मार्ग पर कठिनाई आएगी। मुश्किल है कि धर्म के मार्ग में व्यक्ति को चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना आए, अधर्म के प्रति उसका झुकाव कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधार्मिक व्यक्ति जो है उसका पाप उसे शीघ्र ही विपरीत फल को प्राप्त कराता है। शांडिल्य स्मृति जो है उसमें भी कहा गया है कि जहां तक संभव हो मनुष्य को धर्म संग्रह करना चाहिए। संग्रह का अभिप्राय यह है कि वो सही मार्ग पर ही चले, जैसा कि अभी बोला है पीछे मंत्र में, सॉरी श्लोक में, कि मनुष्य के सुकृत और दुष्कृत ही उसके साथ जाते हैं। तो वो जो है धर्म संग्रह करे, यानी अच्छे कार्य ही करे, सन्मार्ग पर ही चले, क्योंकि ये जो धर्म या अधर्म वही उसके सुख दुख के कारण है। धर्म हानिर न कर्तव्या कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्मा अधर्मो ही सर्वेशाम सुख दुख उपपातकौ। ये शांडिल्य स्मृति 1:40 में ये श्लोक पाया जाता है। अब यहाँ पर जो है याज्ञवल्क्य ना कई जगह मुझे बहुत ही क्रांतिकारी भी प्रतीत हुए हैं, कौटिल्य की तरह तो नहीं, लेकिन फिर भी काफी क्रांतिकारी इनके विचार मुझे लगे हैं। तो वो ये कहते हैं, जो बड़ा ही व्यवहारिक है, कि सदा मन वचन और कर्म से धर्म का पालन करना चाहिए, किंतु यदि कोई कर्म शास्त्र विहित होने पर भी लोक में विद्वेष को उत्पन्न करने वाला हो तो उसे कभी नहीं करना चाहिए। यानी शास्त्रों में बतलाए गए जो शास्त्रों में है ना, हम जैसे देखते हैं कि समय के का प्रभाव शास्त्रों में पर भी पड़ा है, शास्त्रों में कही गई बातों पर भी पड़ा है। तो धनंजय जी, एक मिनट, यहाँ पर धनंजय जी ने कहा है, महर्षि वाल्की वाज नंबर नेवर अ डकैत पंजाब एंड हरियाणा। सर, जो आपकी जानकारी है वो सही हो सकती है, उससे मैं वो नहीं करती, लेकिन जो हमने पढ़ा, हमने उसके आधार पर कहा है, पढ़ा है या सुना है, उसके आधार पर कहा है। तो यहाँ फिर वही है, कर्मणा मनसा वाचा यतनात् धर्मम समाचरेत अस्वर्ग्यम लोक विद्विष्टम धर्मम अप्पे आचरेत नातु। कुछ इसी प्रकार के भाव जो है मनुस्मृति में अन्यत्र भी प्रकट होता है, जब वह कहते हैं कि सदा ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो प्रिय कर हो, कटु ना हो, किसी के मन को दुखी ना करे। ये भी एक प्रकार की हिंसा होती है जब आप किसी के मन को दुखी करते हैं, लेकिन केवल दूसरे को अच्छा लगे, दूसरा प्रसन्न हो जाए, इस कारण से असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आप असत्य बोल रहे हैं, चाहे किसी के लिए प्रिय करो, लेकिन आप अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। अब धर्म जो है दो प्रकार का, विविध धर्म को कहा जा सकता है, या दो कोटियों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक है सामान्य धर्म, जो विश्व के सभी मानवों के द्वारा समान रूप से पालन करने योग्य है, अनुकरणीय है, चाहे वो हिंदुस्तान का व्यक्ति हो, चाहे वो अमेरिका या कहीं किसी और देश का, विश्व के सभी मानवों के लिए वो अनुकरणीय है, इसीलिए इसे सामान्य धर्म कहा गया है। और वो है धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि और विद्या, सत्य तथा क्रोध न करना। धृति, धैर्य धारण करना, कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो उसमें अपना जो मनोबल है वो ना खोना, अपना जो विवेक बुद्धि है उसे ना खोना, वो धृति है, धैर्य है। क्षमा, किसी ने आपके साथ अहित किया, आप उसे दंड दे सकने की सामर्थ्य रखते हैं, फिर भी उसको दंड नहीं देते, ये
क्षमाशीलता है, क्षमा नामक गुण है, धर्म है। यहाँ पर मैं जो है महात्मा बुद्ध का एक उदाहरण देना चाहती हूँ। एक बार कोई व्यक्ति उनके पास आया और लोगों की शिकायत करने लगा कि लोग मुझे इस तरह अपशब्द बोलते हैं और इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं इस तरह करके। तो उन्होंने कहा, वो सामने जो वृक्ष खड़ा है, इस वृक्ष को तुम आलिंगन कर लो, इस वृक्ष से लिपट जाओ और फिर उससे पूछते हैं, ये बताओ इस वृक्ष ने तुमको पकड़ा हुआ है या तुमने इस वृक्ष को पकड़ा हुआ है? तो वो कहता है कि मैंने ही इस वृक्ष को पकड़ा हुआ है। तो बोले, यही बात है, वो लोग जो तुम्हें अपशब्द कहते हैं, उनसे तुम जुड़े हुए हो, वो शब्द तुमसे नहीं आके जुड़े, तुम उनको अपने मन और मस्तिष्क में बिठाए हुए हो। तो जैसे तुम जब वृक्ष के आलिंगन, वृक्ष से तुमने अपने हाथों को हटा लिया, तुम मुक्त हो गए, उसी तरह अपने मन को उन बातों से हटा लो, उनके विषय में मत सोचो, तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है दम यानी मन को वश में करना, अपने मन पर नियंत्रण करना या मन की भावनाओं को नियंत्रण में करना। ये अभी आगे भी ये एक आएगा जिसमें कि हम लोग आवेश में आ जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं या बहुत प्रतिकूल होता है, बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं। कोई भी स्थिति हो, भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जब भावनाएं हम पर हावी हो जाती है तो हमारी जो सोच है वो भी उससे प्रभावित होती है और वही फिर हमारे आचरण में आ जाता है। अस्तेय चोरी ना करना, मनु में काफी डिटेल में बताया गया, मनुस्मृति में, कि किन किन चीजों की चोरी नहीं करनी चाहिए। आजकल तो चोरी के नए नए प्रकार भी हो गए, किसी का आइडिया चुरा लेना, किसी ने कोई इतना कंपटीशन हो गया कि किसी ने कोई प्रोजेक्ट बनाया या कोई नई खोज की तो कोई दूसरा उस आइडिया को, उसके प्रोजेक्ट को चुरा लेते हैं। इस तरह की भी चोरियां आजकल चल पड़ी हैं। शौच, शुचिता, शारीरिक शुचिता के साथ साथ अंतःकरण की शुचिता, दोनों इस शौच पद से हमें ग्रहण करनी चाहिए। शारीरिक जो शुचिता है वो जल और मिट्टी, आज के समय में साबुन इत्यादि और जल के प्रयोग से हमारी शारीरिक शुद्धि होती है। और मन की शुद्धि कैसे होगी? तो वही मन, जो हम अच्छे लोगों की संगति करेंगे, अच्छे पुस्तकें पढ़ेंगे, अच्छे विचारों को ग्रहण करेंगे तो उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों यानी हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, विशेष रूप से इंद्रियों को उनके विषयों की ओर भागने से रोकना, यही इंद्रियों का निग्रह है। इंद्रियों में की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो विषयों की ओर भागेंगी, लेकिन हमें जो है अब उस पर नियंत्रण रखना है। हमें अपने लक्ष्य, और वो कब संभव है? जब हम अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को केंद्र में रखेंगे, तभी हम इंद्रिय निग्रह कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी, हम लोगों के लिए भी, सबके लिए ये लागू होता है। फिर बुद्धि, धी यानी बुद्धि का क्या अभिप्राय है कि संशय आदि के निवारण में जो समर्थ हो, मन में कोई संदेह उत्पन्न हो या कभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसमें जो सम्यक निर्णय ले सके, सम्यक निष्कर्ष पर पहुंच सके, ऐसी बुद्धि से हम युक्त हो। विद्या, आत्मज्ञान। अब आत्मज्ञान तो वहां जब इसमें पढ़ रही थी मैं मनुस्मृति में, तो वहां तो अध्यात्म विद्या लिखा हुआ था, लेकिन इसे आज के संदर्भ में हम ले तो आत्मनिरीक्षण हम ले सकते हैं। और ये याज्ञवल्क्य में कहा भी गया है, इस समय मुझे मिला नहीं दोबारा, कि व्यक्ति रोज अपने हित अहित का चिंतन करे, यानी अब जो उसने करना है, जो उसने किया है, उन सब पर वो विचार करे, और तभी हम अपने व्यक्तित्व में, अपनी सोच में, अपने आचरण में परिवर्तन ला सकते हैं। फिर अब आया विशेष धर्म।
तो काल, परिस्थिति, स्थान आदि के अनुसार जिनका पालन किया जाता है, ऐसे धर्मों को विशेष धर्म कहा जाता है। और ये 5 प्रकार के माने गए हैं। पहला वर्ण धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी वर्णों के द्वारा जो उनके धर्मों के लिए विहित है उस कर्तव्य का पालन करना। आश्रम धर्म, जो जिस आश्रम में है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए विहित नियमों का पालन करे, गृहस्थ में है तो गृहस्थ, वानप्रस्थ में है तो वानप्रस्थ के नियमों का, और संन्यास में है तो संन्यास के लिए, एक सन्यासी के लिए जो धर्म बतलाए गए, जो नियम बतलाए गए, उनका वो पालन करे। फिर वर्ण आश्रम धर्म, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सभी जो हैं अपने अपने, क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद किसी वृत्ति को नहीं अपनाता तब तक वो माता पिता के वर्ण से ही जाना जाता है। तो वो अभी तो अध्ययन काल में है, वो ब्रह्मचर्य काल में है, तो तब अपने पिता के वर्ण से ही वो पहचाना जाएगा। तो उसके अनुसार ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए जो वस्त्र धारण करना, दंड आदि धारण करना, कभी इसको भी हम डिस्कस करेंगे क्यों ये समय उनका अलग अलग बताया गया है कि ब्राह्मण का इस समय होना चाहिए, क्षत्रिय का इस समय होना चाहिए, दंड इस प्रकार की मात्रा वाले होने चाहिए, उसमें भी बहुत ही गूढ़ भाव निहित है। तो वो वर्ण आश्रम धर्म कहलाया। ब्राह्मण ब्रह्मचारी अपने वर्ण के अनुकूल वेशभूषा को करेगा, और जब वो भिक्षाटन आदि के लिए जाएगा तो उसी के अनुसार वो भिक्षा याचना करेगा। फिर आता है नैमित्तिक धर्म, इसको प्रायश्चित धर्म भी कहा जाता है। जो किसी निमित्त के कारण किया जाता है वो है नैमित्तिक धर्म। तो जब किसी से कोई धर्म शास्त्र विरुद्ध कार्य हो जाता है, अनुचित कार्य हो जाता है, तो वो प्रायश्चित करता है। तब प्रायश्चित के पीछे जो है वो व्यक्ति की अपना विवेक भी प्रभावी होता है, यानी उसको खुद एहसास होना चाहिए कि उससे कुछ अनुचित कार्य किया है, तभी प्रायश्चित की सार्थकता है, महत्व है। किसी और कोई और कहे तो वो तो दंड हो गया, लेकिन व्यक्ति के अंदर खुद ये एहसास होना चाहिए कि उससे अनुचित हुआ है। फिर आता है गुण धर्म, किसी विशिष्ट गुण पर आधारित जो धर्म है वो गुण धर्म कहा जाता है। जैसे कि जैसे क्षत्रिय का हम जानते हैं उसके लिए रक्षा कार्य विहित है, तो जिस क्षत्रिय का अभिषेक हो चुका है वो राजा के रूप में प्रजा का पालन करना, ये उसका गुण धर्म कहा जाएगा। उसके अनंतर जो है अब जो है मैं विभिन्न आश्रमों से संबंधित, आश्रमों के बारे में अलग अलग नहीं बता रही, लेकिन विभिन्न आश्रमों से संबंधित जो आचार के नियम हैं उनका मैं कथन कर रही हूं। और जैसे सबसे पहले शौच और जो आचमन से संबंधित नियम पालन की अपेक्षा तो सभी से की गई है और सभी आश्रम वासियों से समान रूप से की गई है। और आज के समय में अब हम आज के साथ स्वयं तुलना कर सकते हैं कि जो उनमें कहा गया और आज किस प्रकार लोगों का आचरण होता है, तो उसी से स्पष्ट हो जाता है कि धर्मशास्त्र की आज क्या प्रासंगिकता है जो उनमें बातें कही गई हैं। तो वादुल स्मृति जो है 7वां श्लोक है इसका, कि वो कहते हैं, ये तो उन्होंने कहा मल मूत्र का त्याग करते समय सारे अंगों को सिकोड़ कर नाक और मुंह को ढककर रखे। और याज्ञवल्क्य जो है वो ये कहते हैं नदी, छाया, मार्ग, गौशाला, जल और भस्म में मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। स्त्री के सम्मुख होकर भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। मनु में जहां तक मुझे याद है पढ़ा था मैंने, जहां तक स्त्री की दृष्टि पड़े वहां तक मनुष्य को पुरुष को मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इस समय मुझे श्लोक याद नहीं है, लेकिन ये मैंने पढ़ा हुआ है मनुस्मृति में ही। तो अब आज के समय में विचार करें तो क्या इस नियम का पालन किया जाता है? मैंने तो ऐसा देखा कि फ्लाईओवर पे ही कार अपनी खड़ी की और वहीं पर लघु शंका हो रही है। एक बार तो इसके
डॉक्टर उससे से मैं डिस्कस भी कर रही थी, हम लोग लगभग आसपास ही रहते हैं, तो सड़क का जो डिवाइडर है, लोहे की ग्रिल लगी हुई है, वहां खड़ा होकर के व्यक्ति, जहां दोनों तरफ से ट्रैफिक चल रहा है, लघु शंका कर रहा है। तो जो मोदी जी को स्वच्छता अभियान चलाने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन उसको कितना लोग फॉलो करते हैं? नहीं करते। खुले में शौच करना, खुले में मल मूत्र का त्याग करना, ये सब जो है संक्रमण को बढ़ाने वाले हैं। आज जो विभिन्न प्रकार की महामारियां फैल रही हैं, उसके पीछे यही कारण है कि हम शुचिता का ध्यान नहीं रख रहे। एक सामाजिक शिष्टाचार का भी एक तकाजा है कि इस प्रकार से मलमूत्र का विसर्जन ना किया जाए। जल में या जो छाया नदी में इस प्रकार से उनको अशुद्ध करने वाली बात है, उनको अपवित्र बनाने वाली बात है। आज चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे कोई भी नदी हो, हम कहने को देवी कहते हैं, गंगा मैया और यमुना सबको देवी के रूप में पूजते हैं, लेकिन क्या हमारे मन में उनके प्रति वो भाव है? आप किसी को टोक दीजिए कि आपको ऐसा नहीं करना, आप ऐसा मत करें, उसके बाद परिणाम की परिकल्पना आप कर सकते हैं। यानी आज के समय में सही बात भी आप किसी को उसका बोध नहीं करा सकते। फिर उसके बाद है स्नान की बात आती है। स्नान शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यक है। विश्वामित्र स्मृति में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समाहित होकर शौच करे और अपनी आत्मा के अरुणोदय के लिए उषा काल में स्नान करे। अरुणोदय का मतलब अपनी आत्मा के अरुणोदय, यानी फ्रेशनेस, जो एक ताजगी आती है। चरक ने भी इस बारे में बताया कि उषा काल में स्नान करना चाहिए। और एक जगह तो ये भी कहा गया है मुझे कि बाद में स्नान करने का कोई लाभ नहीं होता। जो लाभ हमारे शरीर को, हमारे मन मस्तिष्क को प्रातः काल में स्नान करने से मिलता है, उसे वो लाभ हमें बाद में नहीं मिलेगा। और हम सभी जो है आजकल जो हमारी दिनचर्या हो गई है, तो यही होता है कि कई बार तो स्नान जाके शाम को होता है। अरे भोजन कर लो, वो ज्यादा जरूरी है, या और काम कर लो, इसमें समय लगेगा। लेकिन हमारे शास्त्रों में प्रातः काल ही, और कई फैमिलीज में मैंने देखा है कि लेडीज के लिए खासकर ये नियम बने हुए हैं कि उठते ही पहले स्नान करना है, फिर रसोई में जाना है। चाहे वहां तर्क जो भी वो लोग देते हो, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य वही है कि जो हमारे शरीर में जो आलस्य होता है, जो एक वो दूर होता है उस प्रातःकाल स्नान करने से। और अनेक जो है रोगों से तो मुक्त रहता ही है व्यक्ति। अब स्नान करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसका निर्देश भी शांडिल्य स्मृति में किया गया है। वो कहते हैं, ना तो जलों में तैरे, ना कुल्ला करके दूषित जल को उसमें फेंके, ना एक दूसरे पर जल फेंके, ना ही शरीर के मल को, गंदगी को जो है जल में छोड़े। और बहुत से जो धार्मिक स्थल अगर हम उनका देखें, आज तो हरिद्वार में बिल्कुल काफी साफ सफाई हो गई है, लेकिन और नजर भी रखी जाती है, लेकिन क्या होता था पहले, उसी में लोग कपड़े धो रहे हैं, साबुन से कपड़े धो रहे हैं, साबुन लगा लगा के नहा रहे हैं, जबकि इन सब का निषेध किया गया है। और बहुत से प्रसिद्ध जो मंदिर हैं, जैसे बिहार का देवघर है, वो मैंने देखा है, इतना गंदा उसको लोगों ने क्या, और उसी में डुबकी लगा के वो शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं। और ऐसे ही ये जो अजमेर में ब्रह्म पुष्कर, वहां पे भी यही हाल है। तो हम लोग जो है जल जीवन देने वाले हैं, और अशुद्ध जल जो है उसमें जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और जो उसमें रहने वाले जो प्राणी है, ये अन्य जो
वनस्पति जगत है उनके लिए वो हानिकारक होता है। तो अब याज्ञवल्क्य जो है वो उन्होंने भी कहा है कि थूक, रक्त, मल, मूत्र एवं वीर्य को जलों में नहीं फेंकना चाहिए। इस प्रकार से हम उनकी शुचिता को बनाए रख सकते हैं। इसी प्रकार का निर्देश जो है वो मनुस्मृति में भी प्राप्त होता है, जब वो कहते हैं मनुष्य, ये तो हो चुका है। अच्छा, मनुस्मृति में जो एक चीज और कही गई है कि हल से जोती हुई भूमि में, जल में और पर्वत शिखर पर मलमूत्र नहीं करना चाहिए। अब सभी आश्रम, ये सामान्य रूप से मैंने चर्चा की थी। अब आश्रमों के अनुसार जो पालन करने योग्य जो आचार है मैं उनका वर्णन करती हूँ। सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक ब्रह्मचारी से कठोर अनुशासनबद्ध जीवनचर्या की चर्चा अपेक्षा जो है हर धर्मशास्त्रीय ग्रंथ में की गई है, और इसी के उदाहरण के तौर पर, यानी एक ब्रह्मचारी के जीवन के आधार पर ही विवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिका स्मृता पति सेवा गुरौ वासो गृहार्थो अग्नि परिक्रिया, वो जो श्लोक है वो ब्रह्मचर्य आश्रम के एक ब्रह्मचारी के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जैसा उसका जीवन है उसके अनुसार ही गृहस्थ जीवन की सफलता का मैं उसे सूत्र मानती हूँ। लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में जब वो कहते हैं विवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारों वैदिका स्मृता, का अभिप्राय यही है कि जब एक ब्रह्मचारी का उपनयन हो जाता है उससे पहले वो कैसे भी रहे, कुछ भी पहने, कुछ भी खाए, स्वतंत्र होता है वो। लेकिन जब वो एक बार उसका उपनयन हो जाता है फिर उस स्वच्छंदता का कोई स्थान नहीं होता, वो एक नियम के अनुसार रहता है। इसी प्रकार स्त्री के जीवन में परिवर्तन आता है जब उसका विवाह होता है। आज के समय में स्त्री पुरुष दोनों ही घर के कार्य कर लेते हैं, हमें समय के अनुसार थोड़ा वो करना चाहिए, लेकिन जो उनमें भाव निहित है, जो शास्त्रों में कहा गया, उसको सही सही समझना भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। एनीवे, ज्ञान, गुरु को जो है, आचार्य को जो है उच्चतम स्थान दिया गया है, और इसीलिए मैंने कहा सामान्य नियमों का मैं नहीं बताया कि ब्रह्मचारी को ये वस्त्र पहनना है, ये दंड लेना, नहीं। मनु जो कहते हैं, आज के समय में तो व्हाट्सएप है, गुरु से नाराज, आचार्य से नाराज है, व्हाट्सएप पे चर्चा चलेगी, ठीक है। लेकिन मनु जो है, मनुस्मृति में जो है वो ये कहा गया, जहां गुरु का परिवाद, यानी जो उसमें दोष है, हर गुरु भी मनुष्य है, उसमें दोष हो सकते हैं, तो गुरु में जो, गुरु के जो विद्यमान दोष है उनका कथन या फिर निंदा, जो दोष उसमें नहीं है उसका भी उसमें आरोप किया जा रहा हो, वहां से शिष्य को दोनों कानों को बंद कर लेना चाहिए, यानी उसे नहीं सुनना चाहिए, अथवा यही है कि वो वहां से चला जाए। गुरोर यत्र परिवादो निंदा वापि प्रवर्तते कर्णौ तत्र पिधातव्यौ गंतव्यम वा ततो अन्यतः। याज्ञवल्क्य जो है वो ये कहते हैं, अध्ययन के लिए शिष्य दत्तचित्त होकर गुरु की परिचर्या करे और उसके द्वारा बुलाए जाने पर ही अध्ययन करे। ये हमें हर एक उसमें प्राप्त होता है। आपस्तम्ब धर्म सूत्र में भी यही कहा गया है, मनुस्मृति में भी यही कहा गया है कि जब आचार्य बुलाए तभी वो जाए। आपस्तम्ब तो ये कहते हैं, अपनी एक शब्द बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो कह देते हैं कि वो अपने आप जाके गुरु को पढ़ाने के लिए ना कहे। कारण क्या है? गुरु एक किसी विषय को समझाने के लिए भी एक, जो कहते हैं ना कि मन से तैयार होना चाहिए। तो गुरु जब तैयार हो, गुरु को जब लगे कि वो शिष्य को ये विषय अच्छे से पढ़ा सकता है, उस समय वो उसे बुलाए, बिना इच्छा के। जैसे आजकल हम लोग एज अ ड्यूटी बाउंड होकर के, ये पीरियड है, ये विषय पढ़ाना है, हमें पढ़ाना होता है,
और जिस दिन हम उस विषय से बहुत जुड़े हुए होते हैं तो हम बहुत अच्छे से पढ़ा पाते हैं, अन्यथा ऐसे ही होता है कि जस्ट एक टेक्स्ट को पढ़ा देना है वाली बात होती है, उसमें जो भाव निहित है, उसमें जो गहराई है, उस तक हम स्टूडेंट्स को नहीं ले जा पाते। तो अब यहाँ पर जो है मनु जो है वो ये कहते हैं कि मनुस्मृति में ये कहा गया है कि उदाहरण बहुत अच्छा दिया है उन्होंने। आप वेद से लेकर के कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, गहरा जो तथ्य है वो लौकिक दृष्टांतों के द्वारा ही दिया गया है। तो मनुस्मृति में कहा गया कि जिस प्रकार मनुष्य कुदाली से पृथ्वी को खोदते हुए जल प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा करने का इच्छुक जो शिष्य है, गुरु के अंदर अंतः में विद्यमान विद्या को प्राप्त कर लेता है। अब गुरु की सेवा करने का क्या अभिप्राय है? क्या उसकी बटरिंग करना है, या जैसे वो हमारे उसमें कहा गया है कि गुरु के लिए, क्योंकि पहले अलग माहौल था कि उसके लिए फल लेकर आए, समिधा लेकर आए, पुष्प इत्यादि लेकर आए, जल का घड़ा लेकर आए, वो सब ये कहा गया था, वो गुरु की सेवा के उसमें कहा गया। लेकिन मेरा ये मानना है गुरु की सेवा केवल इन भौतिक या स्थूल साधनों के द्वारा नहीं होती। शिष्य में जो लगन है अध्ययन के प्रति, वो भी गुरु की सेवा है। उससे भी गुरु जो है प्रसन्न होता है। तो जब एक शिष्य में जब निष्ठा होती है, हर कोई प्रखर बुद्धि वाला नहीं होता। करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, ये कहावत हमने सुनी हुई है, दोहा जो है। इसी प्रकार हर शिष्य की, हर व्यक्ति की बुद्धि का स्तर, विषय को ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो मनुस्मृति का यही अभिप्राय है। अब कुदाली से कोई जमीन खोद रहा है तो उसमें उसकी कितना परिश्रम, कितना लगन है कि वो खोदता जा रहा है और खोदते खोदते जल को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार शिष्य जब निरंतर गुरु का अनुकरण करता है और निष्ठावान, श्रद्धावान होकर रहता है और निरंतर अभ्यास करता रहता है, तो वो जो ज्ञान है गुरु का, उसको प्राप्त करने में या उसको समझने में वो सफल हो जाता है। अब जो है यथा खनन खनित्रेण नरो वार्य अधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुरधिगच्छति। 218 ये श्लोक है। याज्ञवल्क्य में जो है ये शिष्य को निर्देश दिया गया है कि वे मन, वाणी और कर्म से सदा गुरु का हित करे। लेकिन यहाँ आपस्तंभ जो है वो आंख मूंद कर गुरु के आदेश मानने का विरोध करते हैं। वो ये कहते हैं कि उन कर्मों को छोड़कर जिनको करने से उसका पतन हो, वो गुरु के सभी आदेशों का पालन करे। यानी शिष्य को भी अपने विवेक से कार्य करना है। गुरु का मतलब, अब तक आप देखिए स्मृति ग्रंथों में देखेंगे तो वो सभी में ये कहा गया कि गुरु की आज्ञा का पूरी तरह से पालन करना है। लेकिन आपस्तम जो है वो कह रहे हैं उन्हीं आदेशों का पालन करो जिससे तुम्हारा पतन ना हो, तुम जिससे जो शास्त्र मार्ग है या नैतिकता का जो मार्ग है उससे तुम पतित ना हो, उन्हीं आदेशों का पालन करो। अब मनुस्मृति में ज्ञानदाता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। केवल वो नहीं जो आचार्य है या उपाध्याय है वही गुरु रूप में पूजनीय है, ऐसा नहीं है। ज्ञान का क्षेत्र कोई केवल वेद और उपनिषद आदि तक ही सीमित नहीं है। लौकिक ज्ञान भी ज्ञान है।
और इसीलिए जब मनु स्मृति में उसका राजा के कर्तव्यों का निर्देश किया गया तो उसमें वहां उसको कहा गया है कि वार्ता को वो लोग से सीखे, यानी जो सामान्य लोग हैं उनसे, जो कृषि व्यापार आदि को करने वाले, उनसे वो वार्ता को सीखे इन सबको। तो यहाँ जो है मनु स्मृति में जो कहा गया है, लौकिकम वैदिकम वा अपि तथा आध्यात्मिकम एव च आददीत यतो ज्ञानम तम पूर्वम अभिवादयेत। लौकिक, वैदिक अथवा आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान जिससे भी वो ग्रहण करता है उसका पहले अभिवादन करे। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में ही कहा गया है कि स्त्री और जो वहां शायद चांडाल शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन मैं अज्ञानी कहूंगी, एक जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया हुआ, ऐसा व्यक्ति भी अगर कोई हित की बात कहता है तो शिष्य को चाहिए, ब्रह्मचारी को चाहिए कि उनकी बात सुने, उनका सम्मान करे। और ब्रह्मचारी के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए कुछ ऐसे निर्देश मनुस्मृति में दिए गए हैं जो मानव समाज, केवल ब्रह्मचारी के लिए नहीं बल्कि मानव समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के द्वारा अनुपालनीय है। जैसे द्विज सदा आचमन करके ही कोई कार्य करे, और आजकल जो है ना हैंड वॉश और बार बार हाथ धोना, रोग से बचाव के लिए, कोरोना जैसी बीमारी से बचाव के लिए भी यही कहा जा रहा है कि आप अपने हाथों को स्वच्छ रखिए, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखिए। तो हम वही कहा है, कोई भी कार्य, भोजन करना हो या कोई अन्य कार्य करना हो, पहले आचमन जरूरी है। और हमारे हाथों में 5 तीर्थों का वर्णन किया गया, आचमन के 5 स्थान बताए गए हैं, उनकी मैं यहाँ चर्चा नहीं कर रही विषयांतर के भय से। तो एकाग्रचित होकर भोजन करें और भोजन करके फिर से आचमन करें। बहुत से लोगों को आजकल जो दांतों की बीमारियां जो हो रही है या पेट के रोग वगैरह हो रहे हैं, उसमें बहुत से सामान्य लोगों का आप देखिए, नॉट 100% व्यक्ति, लेकिन प्रायः बहुत से लोग ऐसे हैं जो भोजन करने के पश्चात सम्यक रूप से कुल्ला या दंत धावन नहीं करते, दांत नहीं धोते। कई लोग तो बिना दांत साफ किए ही सो जाते, तो वही दांतों में कीड़े लगते हैं और वो सब, और फिर अनेक कीटाणु भी उत्पन्न होते हैं जिनसे फिर आगे अनेक रोगों का जन्म होता है, क्योंकि वही पेट में जाएगा और फिर अनेक रोगों का जन्म होगा। भोजन को देखकर प्रसन्न हो और मन में कृतज्ञता का अनुभव करें कि हाँ, हमें प्रतिदिन ऐसा भोजन प्राप्त हो। ये तो एक ये वैज्ञानिक सत्य है कि सुधीर शर्मा हैज रेज्ड अ हैंड। सुधीर जी, मैं आपका बाद में प्रश्न ले लूंगी। तो इसमें जो एक जो है, प्रसन्न हो भोजन से, कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उसे देखकर प्रसन्न नहीं होते तो हमारे शरीर को उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये तो डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं। और सीधा साधा भोजन हो और हम मन में बहुत उसे देखकर कोई हमारे मन में ग्लानि उत्पन्न नहीं होती, कोई खेद उत्पन्न नहीं होता, अपितु तो प्रसन्नचित होकर के हम उसे ग्रहण करते हैं, तो वो जो है हमारे, उसका हमें जो भी उसमें तत्व विद्यमान है, पौष्टिक तत्व, उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। पूजितम हयन्नम नित्यम बलम ऊर्जम च यच्छति अपूजितम तद उपभुक्तम उभयम नाशयेत इदम। और एक जो है आगे गुरु के लिए भी आदेश है कि अच्छा, एक और जो है वो यहाँ पर है कि जैसे मैंने कहा ना कि बताया ब्रह्मचारी के संदर्भ में है, ब्रह्मचारी के धर्म के संदर्भ में, लेकिन वो सभी लोगों के लिए समान रूप से अनुकरणीय है।
तो हम मनुष्यों में सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो सम्मान की अपेक्षा रखते हैं, उनकी प्रशंसा हो, कोई उनमें कमी ना निकाले, और सम्मान ना हो या उनमें कोई कमी निकाल देता है, कोई किस न्यूनता की ओर संकेत करता है, तो वो खिन्न होते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन मनुस्मृति में बिल्कुल ही विलक्षण बात कही गई है, जो बहुत ही गूढ़ है किंतु ग्राह्य है। हमें प्रयास करना चाहिए उसे अपने जीवन में उतारने का, कि विद्वान जो है सम्मान से सदा विष की भांति उद्विग्न रहे। जैसे कोई विष पान करके व्याकुल होता है, प्राणांत एक तरह से उसका हो जाता है, उस प्रकार वो उद्विग्न रहे और अपमान की सदा अमृत की भांति कामना करे। क्यों? क्योंकि एक मैंने कहीं मेरी एक आदत रही है कि जो है ना ये टेम्पू वगैरह के पीछे कुछ लिखा होता है, तो उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि अंधेरा बहुत जरूरी है, क्योंकि तारों का अस्तित्व तभी सामने आता है, तारों का महत्व हमें तभी पता चलता है। या फिर अभी जो कल वो नीरज चोपड़ा ने जो जीता, कहा जाता है कि जो टॉपर था इस खेल का, भाला फेंक का, उसने कमेंट किया था कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। कोई उत्तर नहीं दिया, बेचैन नहीं हुआ, व्याकुल नहीं हुआ कि उसने ऐसी बात कही, मेरी क्षमता पर संदेह किया। वो तटस्थ भाव से, पूरे उत्साह से उसने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया और भारत का इकलौता गोल्ड मेडल आ गया। तो जब कोई हमारी योग्यता को ललकारता है, तो अपितु वो हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। अब प्रश्न आता है कि आचार्य को शिष्य को दंडित करना चाहिए। हम जानते हैं आज का जो समय है, इसमें पनिशमेंट की कोई जगह नहीं है, क्योंकि वास्तव में कुछ ऐसी इंसिडेंट्स, अप्रिय घटनाएं आई थी जिसमें विद्यार्थी को नुकसान पहुंचा था, तो बिल्कुल ही उसका निषेध कर दिया गया है। तो मनुस्मृति में जो है वो ये कहा गया, शिष्यों के कल्याण के लिए अहिंसा पूर्वक उसका अनुशासन करना चाहिए। यानी उसे शिक्षित तो करना चाहिए, उसे सही गलत का बोध तो कराना चाहिए, लेकिन उसे कष्ट देकर नहीं, कठोर वचन या कठोर दंड का प्रयोग, डंडे आदि से पीड़ित करके नहीं, अपितु उसको समझाकर, एक मनोवैज्ञानिक की भांति उसको समझा करके, मधुर और कोमल वाणी का प्रयोग करते हुए उसका जो है वो अनुशासन करना चाहिए, उसे शिक्षा देनी चाहिए। अहिंसैव भूतानां कार्यं श्रेयो अनुशासनम वाक् चैव मधुरा सलक्षणा प्रयोज्य धर्मम इच्छतः। अब आचार्य के लिए और भी आदेश, समय का ध्यान करें थोड़ा, 5 मिनट हो गया। करना। ओहो, असली बातें तो रह गई। एनीवे, फिर यहाँ पर गुरु को भी यही कहा गया, जो उसका शिष्य जो उससे ना पूछे, बिना पूछे कभी ना बताए, वो एक मूर्ख की भांति, एक जड़ की भांति व्यवहार करे। हाँ, उसका शिष्य कोई गलत उच्चारण कर रहा हो उसको बोले, कोई दूसरा कर रहा हो तो जब तक वो ना कहे तब तक वो ना बोले। फिर उसका गृहस्थ आश्रम आता है। गृहस्थ आश्रम में किस प्रकार की कन्या से विवाह करना चाहिए। पुरुषों के लिए तो ये कहा गया है कि अविलुप्त ब्रह्मचर्य हो, स्त्रियों के लिए ये कहा गया है कि शुभ लक्षणों वाली हो, सवर्णा हो, दूसरे असपिंड हो, और आयु में पुरुष से छोटी हो, रोगिणी ना हो, और जो उसका भाई जरूर होना चाहिए। और याज्ञवल्क्य तो ये कहते हैं कि उसके कुल में 10 पीढ़ियों तक पढ़े लिखे वेद पाठी लोग होने चाहिए, यानी 5 मातृपक्ष के, 5 पितृपक्ष के। अब प्रश्न होता है कि क्या केवल विवाह योग्य स्त्रियों को ही ऐसा कहा गया है? तो नहीं, पुरुषों से भी अपेक्षा की गई है गुणों की। और उसमें यह है कि जाति, आयु, विद्या, आरोग्यता, शील, अर्थित्व आदि विशेष गुण देखे जाते हैं। और जो है अब जो मनु याज्ञवल्क्य जो है उन्होंने ये कहा कि उसके पुरुषत्व की परीक्षा होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने नारद स्मृति को कोट किया है, जिसके अनुसार
उसका वीर्य अगर जल में तैरता रहता है तो उसे पुरुष नहीं, युवा नहीं, वृद्ध जानना चाहिए। और अगर जल में बैठ जाता है तो उसे युवा और विवाह योग्य समझना चाहिए। ये मनु में याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है। फिर उसके बाद पति पत्नी में स्नेह बहुत अत्यंत आवश्यक है, और ये कहा गया कि जहां पत्नी से पति संतुष्ट हो और पति से पत्नी संतुष्ट हो, उसी घर में कल्याण होता है। आज विभिन्न आधुनिक परिवारों में क्या स्थिति है सभी को पता है। और पति पत्नी को चाहिए कि एक दूसरे के विपरीत आचरण ना करें। चाणक्य ने भी 8 प्रकार के विवाहों में 4 प्रकार, वो ये कहते हैं 8 प्रकार के विवाह सभी में माना गया है, कि कहते हैं सबसे आवश्यक जो है वो पति पत्नी में स्नेह का, प्रीति का होना बहुत आवश्यक है। और अगर दोनों एक दूसरे से प्रसन्न नहीं रहते, स्त्री अपने पुरुष पति से प्रसन्न नहीं रहती, तो वो संतान गर्भ धारण नहीं कर सकती। फिर पुरुष को गृहस्थ को यह आदेश दिया गया कि वो अपनी पत्नी, अपनी माता, बहन, पुत्री, किसी के साथ भी अकेले में ना बैठे, क्योंकि इंद्रियां बहुत प्रबल होती हैं। विद्वान से विद्वान पुरुष को भी अपनी ओर खींचकर ले जाती हैं। अतिथि के सत्कार का बहुत महत्व दिया गया। 5 महायज्ञ है, 5 महायज्ञों में से अतिथि सत्कार को विशेष जो है सभी स्मृतियों में, धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में महत्व दिया गया है। और ये कहा गया कि जिसके घर से अतिथि जो है निराश होकर लौट जाता है, उसके पितर जो है वो, ये पराशर ने कहा, 110 वर्ष तक भोजन नहीं करते। हमें कठोपनिषद का भी याद है कि जहां कहा गया है कि जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन आदि किए निवास करता है, उस व्यक्ति की आशा, प्रतीक्षा, सत्संगति, प्रियवाणी, यानी जो भी उसका पुण्य है वो सब पुत्र पशु सभी को ले जाता है। किंतु ये कहा गया है, एक विशेष रूप से जो उल्लेखनीय बात जो मनुस्मृति में कही गई है कि नवविवाहिता, कन्या, रोगी और गर्भवती स्त्री को बिना विचार किए हुए अतिथियों से पहले भोजन करा देना चाहिए। और एक गृहस्थ को चाहिए कि अतिथि, बंधु और भृत्य यानी जो उसके सर्वेंट वगैरह हैं वो भी भोजन कर ले, उसके बाद ही पति पत्नी भोजन करें। और आत्मनिर्भर होना चाहिए। मोदी जी ने आत्मनिर्भर होने की बात कही तो उनका बहुत मजाक बना, लेकिन मनुस्मृति में कहा गया कि मनुष्य के वश में जो जो कार्य, जो जो दूसरे के अधीन कार्य हो उनको वो छोड़ दे, लेकिन यानी जिसमें दूसरे की सिफारिश की, दूसरे की उससे आवश्यकता पड़े उसको छोड़ दे, लेकिन जो उसके अपने वश में हो, जिसमें उसकी अपनी इच्छा प्रबल हो, उन कार्यों को करे। और पूर्वजों की स्मृति में श्राद्ध कर्म करना गृहस्थ का एक धर्म माना गया है। मनु जो है, मैं डिटेल में नहीं जा रही, मनु जो है मनुस्मृति में तो ये कहा गया है कि श्राद्ध के समय आंसू ना बहाएं, उससे पितरों को कष्ट होता है। लेकिन वहीं अंगिरस स्मृति में, जो कि 11वीं शताब्दी के लगभग जिसका समय है, उसमें यह कहा गया जिसके पास कुछ भी ना हो, अगर वो आंसू भी बहा लेता है तो उसे श्राद्ध कर्म का पुण्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि श्राद्ध में श्रद्धा ही महत्वपूर्ण है। और परिवार में ज्येष्ठ भाई है उसको सम्मान दिया गया। हम भी जानते हैं कि दाय में सबसे उत्तम अंश उसको दिया गया है, लेकिन जो मनु स्मृति में ही कहा गया है कि जो भाई बड़े भाई की तरह व्यवहार नहीं करता, वो अपने भाई के, अपने छोटे भाई बहनों के द्वारा मामा चाचा आदि के सम्मान प्राप्त करता है, लेकिन जो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखता है, एक ज्येष्ठ की भांति व्यवहार करता है, वो माता पिता के तुल्य माना जाता है। वानप्रस्थी के लिए कहा गया कि वो कष्ट में होने पर भी किसी के द्वारा फेंकी गई या हल से उत्पन्न वस्तु का भोग ना करे, ना ही गांव में उत्पन्न फल और फूल को खाए। और साथ में ये भी कहा है वो अतिथि सत्कार इसको भी करना है, तो जो भी उसके पास कंद मूल फल फूल उपलब्ध हो उसी से वो अभ्यागत का स्वागत करे। और सन्यासी के लिए कहा है कि वो अच्छी तरह देखकर मार्ग में पैर रखे, वस्त्र छान कर जल पिए और सत्य से पवित्र वाणी बोले और मन से पवित्र आचरण करें। अनजाने में यदि कभी उससे जीव हिंसा हो जाती है, हो ना जाए, इसलिए उसको चाहिए कि वो सजग रहे, दिन में भी, दिन हो या रात, चाहे उसे कितना ही कष्ट क्यों ना हो रहा हो, अच्छी तरह देख कर ही वो पृथ्वी पर चले। भिक्षा उसे एक समय ही मिलनी चाहिए, लेनी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए।
और अधिक ना तो उसे भिक्षा मिलने पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए, और जहां आदर से भिक्षा मिले वो भिक्षा उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वो फिर से सांसारिक बंधन में पड़ जाता है। भक्ष्य अभक्ष्य में बहुत सी चीजें कही गई है जो उससे मैं नहीं कह रही, लेकिन जैसे गाजर शलगम, आज के समय में जो चीजें प्रिस्क्राइब की जाती है, जिनकी संस्तुति की जाती है, उनको हमारे शास्त्रों में जैसे गाजर है, शलगम है, मशरूम जिसे कवक कहा गया या छत्रक कहा गया है, उसके भक्षण का निषेध जो है हमें वह प्राप्त होता है। मशरूम का तो समझ आता है क्योंकि वो गंदी जगह पर ही, जहां पे सड़ा गला हो वहीं उत्पन्न होता है। और मनुस्मृति में कहा गया है कि उत्तम भूमि में, स्वच्छ भूमि में उत्पन्न अन्न का ही भक्षण करे। दान जो है वो और याज्ञवल्क्य जो है वो ये कहते हैं, दान में याज्ञवल्क्य का जो मत है वो सबसे अधिक उल्लेखनीय है कि थके हुए के खेद को, यानी उसकी कष्ट को आसन बिस्तर आदि देखकर दूर करना और रोगी की सेवा करना गोदान के तुल्य है। उनके अनुसार डरे हुए व्यक्ति को अभय दान देने वाला अतुल्य सुख को प्राप्त करता है। वेद ज्ञान को सबसे उत्तम दान माना गया है। लेकिन याज्ञवल्क्य जो है वो भी ये कहते हैं कि यदि बिना मांगे ही दुराचारी व्यक्ति कुछ शाक आदि देता है तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। यहाँ पर मुझे मदर टेरेसा का भी याद आता है। एक बार उनसे किसी ने पूछा था कि आप अपराधियों से भी धन लेती हैं, तो कहती है मुझे तो अच्छे काम में लगाना है, कौन धन देने वाला कौन है मुझे इससे मतलब नहीं है। तो फिर लेकिन प्रशंसा उसकी की गई है जो दान लेने का पात्र होते हुए भी दान ना ले। द्रव्य शुद्धि में जो है उसमें यही है कि जो मनुस्मृति में जो बताया गया है वो उसमें दार्शनिकता है, गहनता है। वो केवल भौतिक पदार्थों की शुद्धि तक सीमित नहीं रहते, शारीरिक शुद्धि के साथ साथ मन, बुद्धि, अंतःकरण आदि की शुद्धि की आवश्यकता पर भी बल देते हैं। वो कहते हैं शुद्धि के योग्य वस्तु मिट्टी और जल के प्रयोग से शरीर जो है शुद्धि के योग्य वस्तु मिट्टी और जल के प्रयोग से, नदी जो है गति से, दुष्ट मनोवृत्ति वाली स्त्री रजोदर्शन से, ब्राह्मण संन्यास से, और शरीर के विभिन्न अंग जल से, मन सत्य से, जीवात्मा विद्या और तप से, और बुद्धि जो है वो ज्ञान से पवित्र होती है। राजा के द्वारा भी बहुत दिए गए हैं, लेकिन उसको मैं जो है मेन जो बताना चाहूंगी वो जो है कि वो कर्मचारियों पर नजर रखे। कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों में नियुक्त किया जाता है। इसके लिए चाणक्य ने बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया और ये कहा है कि जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनका सम्मान करे, जो बुरा कार्य कर रहे हैं उनको वो दंडित करे। याज्ञवल्क्य का कहना है। चाणक्य ने इसके पीछे तर्क दिया है कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो अश्व के तुल्य होती है। अश्व जब तक खूंटे से बंधा होता है वो बड़ा शांत दिखता है, लेकिन जैसे उसे रथ आदि में नियोजित कर दिया जाता है वो उछलने कूदने लगता है। इसी प्रकार जो मनुष्य सामान्यतः बड़े शांत शुद्ध विचारों वाले प्रतीत होते हैं, जब उनको किसी जिम्मेदारी के पद पर नियुक्त किया जाता है तो सारे तो नहीं लेकिन उनमें से कुछ हैं जिनके मन में विकार आ जाते हैं। इसलिए उन पर नजर रखना, गुप्तचरों से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और राजा के संदर्भ में ये विशेष रूप से कहा गया, जो इसमें राजा दिलीप के विषय में भी कहा गया है कि राजा को मृदु और कोमल दोनों ही कोमल, मृदु और कठोर दोनों ही प्रकृति का होना चाहिए। उसी में तभी वो सम्मान को प्राप्त करता है। और एक अच्छे मित्र के लिए उसे प्रयास करना चाहिए। युद्ध जो है वो अच्छा मित्र, चाहे जो अभी अल्प बलशाली है लेकिन भविष्य में सशक्त हो सकता है, उसको लेना चाहिए। हम अगर आज के समय में देखें तो आई एम सॉरी, मुझे मोदी भक्त विशेष रूप से ना समझा जाए, लेकिन उन्होंने शुरुआत की, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत की थी कि पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए जाएं। लेकिन हमसे ज्यादा होशियार जो है चीन है, तो वो अपनी चालें चल रहा है। तो सारे प्रयास चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के रहे हो चाहे मोदी जी के रहे हो, भग्नाश वाले ही हो रहे हैं। फिर जब अगर वो जीत जाता है राजा, तो उसे क्या करना चाहिए? दूसरे राज्य को वो अपने अधीन कर रहा है तो क्या करना चाहिए? तो उसी वंश के किसी व्यक्ति को वहां के जो मंत्री इत्यादि या प्रजाजनों की अनुमति से बिठाए,
दूसरा, जो वहां परंपराएं चल रही हो उनको सम्मान दे, उनको उसी रूप में वहां पर अपने विचारधारा जो है वो लागू करने की कोशिश ना करे। चीन ने हांगकांग पर अगर कब्जा किया है, तिब्बत पर कब्जा किया, तो वहां वो क्या कर रहा है? अपनी विचारधारा को लाद रहा है। लेकिन मनु स्मृति में कहा गया है, मनु स्मृति में, इवन याज्ञवल्क्य स्मृति में भी यही कहा गया है कि जिस देश में जो आचार व्यवहार, जो परंपराएं चली आ रही हो, राजा को चाहिए कि वो उनका सम्मान करे। और जैसा कि मैंने कहा कि हम इनको सुनने से ही हमें खुद आज के समय की क्या स्थितियां हैं और उसमें किस तरह ये जो है प्रासंगिक है, वो हमें अपने आप ही बोध हो जाता है। मुझे इसके लिए अलग से आई थिंक मुझे लगता है बताने की आवश्यकता नहीं है। और भी बहुत सी बातें थी, बहुत संक्षेप करना पड़ा, लास्ट में तो भागना पड़ा रन आउट होने के डर से। तो अब बहुत बहुत धन्यवाद। मैम बताएंगी कैसा रहा? मैं जो भी प्रस्तुत करती हूँ ना, तेरा तुझको अर्पण वाली बुद्धि से करती हूँ। मैम के प्रति मेरा कुछ नहीं है, आपका। डॉक्टर उर्वी कहाँ पर है? धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो टाइम कितना है, एक प्रश्न ले लो फिर धन्यवाद करवा दो। हाँ, ये कोई सुधीर शर्मा जी है जिन्होंने हाथ उठाया हुआ है। सर आपका क्या प्रश्न है? वो उठा के चले गए। हाँ, मे बी और भी किसी का प्रश्न हो तो आमंत्रित। मीना, मैं तुमसे पूछना पूछना है मेरे को, और मीना जी को ये कहना है, कोई एक जना बहुत लोगों की बातें में गड़बड़ हो रही है। प्लीज एक बार में एक बोलिए, एक बार बोलिए। हाँ, सुधीर जी आ गए, सुधीर शर्मा जी। हाँ सुधीर जी। नमस्कार मैडम। सुधीर जी तो बता रही कहाँ है, लेकिन मुझे एक प्रश्न पूछना है आपसे। हाँ जी सर। उदय बोलिए। अभी आपने जो कहा कि ये थूक, ये वीर्य वगैरह ये जो है ये जल में नहीं डालना चाहिए, पर फिर आप उसी को टेस्ट करने के लिए फिर जल का प्रयोग कर रहे हैं। वो नदी के जल में थोड़ी ना डालने के लिए कह रहे हैं, उन्होंने परीक्षा करनी है तो नेचुरली किसी पात्र में जल लेकर ही करेंगे ना। अच्छा, प्लीज बाकी सब अपने म्यूट कर लें, आवाज इको हो रही है बहुत ज्यादा। अनुराधा जी अच्छी रही हमेशा। अनुराधा जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, बहुत कट रही है। प्रश्न पूछना है केवल वही अनम्यूट करें। आपकी बहुत अच्छी आपकी प्रस्तुति रही, जैसे हमेशा रहती है। बहुत अच्छे से ये आचार जो है वो जीवन के और जीवन के पर्यंत भी, बाद भी, जीवन में भी, जीवन के बाद भी हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसलिए आपने कहा कि इसमें क्या बोलूंगी, लेकिन आपको इतना कुछ बोलने को मिला कि समय ही नहीं मिला। तो आचार के ऊपर आपने बहुत विस्तृत और व्यापक वर्णन किया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। वैसे बहुत सी बातों में विरोधाभास भी बहुत है, जैसे कि वो आपने वो बताया कि क्या सब्जी बताई आपने अभी, एक सत्यम शलगम और मशरूम, दो बोले, शलगम और मशरूम। मैंने आपको क्या कहा कि शास्त्रों में कहा गया है आज के समय इनका सेवन करने के लिए चिकित्सक कहते हैं। इसी तरह जो मशरूम है, छत्रक जिसे कहा गया है, उसे बहुत अच्छा जो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, प्रोटीन और मिनरल्स का। तो ये मेरा विरोधाभास नहीं है, हमारे शास्त्रों में जो भक्ष्य अभक्ष्य बतलाए गए हैं उसमें तो ये भी था, गांव में पाए जाने वाले जो
पशु पक्षी कबूतर इत्यादि है उनको भी नहीं खाना चाहिए। और याज्ञवल्क्य ने तो निषेध भी, मांस भक्षण का सभी ने प्राय निषेध किया है, विरोधाभास आपको शास्त्रों में भी मिलेगा। लेकिन याज्ञवल्क्य ने ये कहा है कि जब कोई किसी बीमारी से ग्रस्त हो या उसमें किसी बीमारी से ग्रस्त हो, उसके जीवन मरण का प्रश्न हो, तो उस समय देवों और पितरों को अर्पित करने के बाद वो उस ग्रहण कर सकता है, लेकिन केवल अपने स्वाद के लिए, अपनी जिह्वा की संतुष्टि के लिए वो मांस भक्षण ना करे। और मनुस्मृति में तो एक बड़ा अच्छा वो कहा गया है कि मांस शब्द की व्युत्पत्ति यही दी है कि तुम मुझे यहाँ खा रहे, मैं तुम्हें वहां खाऊंगा, यानी मृत्यु के उपरांत। समझ नहीं आता किसको फॉलो करें, किसको ना फॉलो करें, किसको ना फॉलो करें। जो आपकी रुचि हो उसके अनुसार फॉलो कीजिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। इसमें कुछ नहीं कह सकते। जैसे अगर मैं ये बता दूं कि मशरूम की उत्पत्ति कैसे होती है, जहाँ मशरूम की खेती होती है, तो शायद 90% लोग जो है वो खाना छोड़ देंगे। डॉक्टर रुस्तगी ने मुझे ये ज्ञान दिया था कैसे उत्पत्ति होती है आज के समय में मशरूम फॉर्म्स में। और मुर्गे का वो डाला है। धन्यवाद। एक चीज बताइए मीनाक्षी, बस एक सेकंड में मैं बात कहूंगी, ज्यादा समय नहीं ले रही, एक सेकंड में मैं बता रही हूँ। हाँ जी ये आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, प्लीज। एक जो आपने ये बताया कि शिक्षक हम सभी लोग हैं, शिक्षक रहे हैं पूरी जिंदगी, तो क्या शास्त्रों में, नीतियों में ये लिखा है कि शिक्षक शारीरिक दंड ना दे? आजकल तो फिर वो रूल बन गया है कि हाँ आप शारीरिक बन गया, लेकिन मैंने वो बोला तो था कि वो गुरु को उसे अनुशासित करना है, लेकिन अहिंसा पूर्वक, यानी उसे दंडित नहीं करना, लेकिन उसे वो समझाए। लेकिन ऐसे उदाहरण है कि अत्यंत विद्वान जिन्होंने, जैसे स्वामी विरजानंद जी थे, दंडी विरजानंद जी, स्वामी दयानंद जी को उन्होंने इतना पढ़ाया कि सारा विश्व बदल दिया, पूरा वेदों को वापस लाकर दे दिया, सारा था ही नहीं, वेदों का नाम भी नहीं था। और उन्होंने एक बार वो कूड़ा इकट्ठा कर दिया, उनके तो चक्षु से वो विहीन थे, तो उन्होंने, उनको टकरा गया उनका पैर, तो उन्होंने मतलब डंडा लेके बहुत उनको मारा। और स्वामी दयानंद जी तो उनके हाथ दबाने लगे कि मेरा तो शरीर बलिष्ठ है, मैं तो बर्दाश्त कर जाऊंगा, लेकिन आपके हाथ जरूर टूटे। तो ये मतलब कई बार उन्होंने ऐसे दंड दिया। और पहले स्कूल में होते थे लड़कों को, लड़कियों को तो नहीं बच जाती थी, लड़कियां तो नहीं, पर लड़कों को बहुत मारते थे, मतलब रूलर से मारते थे। और कैसे अनुराधा जी, ये व्यक्तिगत बात होती है। अब मेरी फोन, इसकी लैपटॉप की बैटरी बहुत वीक हो रही है, मैं एक मिनट जरा चार्जर लगा लूं। तो बस यही कहना था मुझे, और कुछ नहीं। नहीं, आपने सही कहा। और आपको बताऊं तो मेरे नाना जी भी टीचर थे, और वो जैसा हमने उनको देखा नहीं है, मेरे बड़े भैया जो 60 के लगभग 60 साल के हो चुके हैं, उनकी भी जन्म से पहले वो गुजर चुके थे। वो भी स्कूल में टीचर थे, गांव के स्कूल में, और वो ऐसा कठोर दंड देते थे कि कांटे की सेज, कांटे वो होता है एक कैक्टस होता है ना, उस पर लिटाकर छात्रों को मारते थे। उसको बाखरी बोलते हैं, बाखरी पे लिटा के। हाँ, उस पर लिटाकर मारते थे। तो शास्त्रों में ये नियम नहीं दिया हुआ कि शिष्य को, क्योंकि उसका तो चित्त खिन्न हो जाएगा ना। या तो जैसे स्वामी कहा गया ताड़ने बहु गुणा, ताड़ने बहु गुणा। तो वो जो है, जैसे स्वामी दयानंद जी में एक गुरु के प्रति अतिशय श्रद्धा, ये उनका व्यक्तिगत गुण है। उन्हें स्वामी विरजानंद जी ने उन्हें मारा, ये एक उससे हम शास्त्रों में जो कहा गया उसकी तुलना नहीं कर सकते। ये उनका अपना व्यक्तिगत आचरण था, लेकिन उन्होंने गलत किया। इसका निर्णय करने वाले हम कौन होते हैं? जब जो दंडित होने वाला व्यक्ति है उसके मन में गुरु के प्रति इतना अतिशय वो आदर है कि वो यही कह रहे कि मेरे गुरु को कष्ट तो नहीं हुआ। ये जो श्रद्धा भाव था, ये आदर भाव था, उसके कारण ही तो स्वामी दयानंद जी स्वामी दयानंद बने, मूल शंकर से स्वामी दयानंद। अब सब मैं जो है वो समझ गया, तो कहाँ है उर्वी जी? धन्यवाद के लिए बुलाइए। ज्ञापन के लिए हमारे बीच डॉक्टर सरोज दीक्षा जी उपस्थित हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद ज्ञापन के लिए। अगर 1 मिनट का समय दे तो मैं कुछ कह सकूं। हाँ जी कहिए। हाँ जी, 1 मिनट का समय दे तो मैं बोल दूं। हाँ जी जरूर जरूर कहिए।
हाँ, मैंने इसमें चैट बॉक्स में एक लिंक डाला है। हमारी मनुस्मृति की कक्षा चलती है 12 बजे से पौने 1 बजे तक। और अच्छा। मैं आपको नंबर भी मैंने डाला है, दोबारा डाल देती हूँ। अगर कोई पढ़ने का इच्छुक हो, 5वां अध्याय चल रहा है हमारा, तो अच्छा। अभी शुरू हुआ ये 1-2 दिन से। तो जो जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें ये सुअवसर प्रदान किया है कि हमारी उर्मिला जी ने इस प्रकार की गोष्ठी के बारे में सोचा और प्रारंभ की। वेद संस्थान का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि ये 15 दिन का सत्र जो हम सुनेंगे, जो कल प्रारंभ हुआ है, उसके प्रारंभिक सत्र में हमने बहुत ही लाभ उठाया और हमें ये पता चला कि हमें बिना मेहनत के क्या क्या उपलब्धि होने वाली है। और इस जैसे आज आप लोगों ने भी सबने सुना होगा कि 8 अगस्त पर जंतर मंतर पे कोई धरना था और भी तरह से लोग जन जागृति कर रहे हैं। तो अगर मैं अतिशयोक्ति ना करूं, विनम्र भाव से कह रही हूं कि ये हमारा एक तरह का विद्वत आंदोलन ही है। अपने स्वकीय विचारों को लोगों के सामने रखना और उसमें जहां सुधार की गुंजाइश है उसको हम भरपूर रूप से कर सकते हैं। अभी मीना जी ने आज अनेक स्मृतियों का के प्रमाण दिए और उससे सारी तरह की बातें आई। कुछ को हम आचरण में ला सकते हैं, कुछ की आज की कठिनता है, लेकिन जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो हम ग्रहण कर लेते हैं। उसको आचरण में लाना या आगे फैलाना हमारे अपने तर्क के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये इस प्रकार की गोष्ठी अध्यक्ष जी की अनुमति से हो सकी, इसके लिए मैं संस्थान का आभार, आप सबका आभार, जो लोग भाग ले रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उन सबका आभार और सबसे ज्यादा परमात्मा का आभार। और हम सबका सौभाग्य है। अब मैं दास जी मेरे अच्छा, जो लोग प्रश्न जिनके रह गए हैं वो वे संस्थान में लिखकर भेज दें। सब तो आप जो जिसने पत्र प्रस्तुत किया, प्रस्तुत्री जो है डॉक्टर मीना, वो उत्तर देंगे। मेरा भी है, मैं भी वहीं भेजूंगी। मेरा तो यूरिनेट के ऊपर है, कुछ लिखा आया था, उसके विषय में मैं बताना चाहूंगी। पर अब क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे हैं, इसलिए मैं अपना माइक बंद कर। मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा आभार तो जियो वालों को करना चाहिए। अगर जियो वाला नेट फ्री ना देते तो हमारी ये कक्षाएं ना हो रही होती। चलिए आइए सत्र समाप्त करते हैं। शांति पाठ प्रारंभ में मैं होता हूँ, अंत में मैं होता हूँ। मुझे देख करके प्रसन्नता होती है। अब घर चलना है, बड़ी लंबी हमने अवधि बिताई है। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को, सब प्रेम नमस्ते। एक विशेष सूचना भी है, कल हमारा ये जो हमारी जो संगोष्ठी है इसका तृतीय सत्र होगा। उसमें एक बढ़िया विषय रखा गया है कि मनुस्मृति में नारी, तो इस तरह का एक विषय है। आदरणीय डॉक्टर शिक्षा सेमवाल जी उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ेंगी।
कल डॉक्टर सुमन रानी जी जो भारती कॉलेज की अभी सहायक अध्यापिका है, तो उनके सत्र संचालन में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। और आदरणीय डॉक्टर धर्मा जी जो बड़ी रुचि के साथ भाग लेती हैं, तो वे कल धन्यवाद ज्ञापिका रहेंगी। तो आप बड़ी संख्या में जुड़े और हमारे शास्त्रों को पढ़ें। और हम आचरण कितना करते हैं ये अलग बात है, लेकिन पढ़ने का और समझने का एक अलग आनंद है, तो उसका आप लाभ लें। और इन्हीं विचारों के साथ आप सभी लोगों के पुनः दर्शन की कामना करता हुआ सत्र समाप्त करता हूँ। ओम धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ आचार्य जी नमस्ते।